नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता कैथल ब्रेकिंग टीवी से। इस समय हम मौजूद हैं अपने कैथल जिले के गांव बाबा लदाने के श्री सिद्ध बाबा राजपुरी मठ से, जिनके महंत बाबा दूजपुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं और वो उनसे जानेंगे हम कि ये मठ कितना पुराना है, इसकी क्या मान्यता है और हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय माता हिंगलाज देवी, जिनका उदय हुआ था पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से, उनका हमारी धार्मिक ग्रंथों में और हमारी हिंदू मान्यताओं में क्या महत्व है। आइए उनसे जानते हैं इस मंदिर के बारे में भी और इस मान्यता के बारे में भी। नमस्कार महंत जी। ओम नमो नारायण। ये सनातन परंपरा को मानने वाला मठ बाबा लदाना है, जिसका स्थापना सर्वसिद्ध बाबा राजपुरी द्वारा लगभग आज से 600 वर्ष पहले हुआ था, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य की पद्धति को मानने वाले सन्यासी संत हुए, जिन्होंने पंजाब क्षेत्र, क्योंकि उस समय ये पंजाब क्षेत्र था, अभी ये हरियाणा क्षेत्र है और हरियाणा में ये कैथल जिला के अंतर्गत आता है। तो ये पहले पंजाब क्षेत्र के अंदर आता था, पटियाला जिला के अंदर आता था ये मठ। तो उस समय बाबा जी ने यहाँ बाबा लदाने में जन्म लिया था, इसी नगरी का उनका जन्म स्थान है। उसके बाद उन्होंने सन्यास जो है बाबा सुरस्तीपुरी नामक संत से बात्ते में जाके लिया था। उसके बाद उन्होंने सन्यास लेने के बाद उन्होंने बाबा लदाना को अपने तपोस्थली के रूप में सम्मान दिया। ये अभी आप जब अंदर चलेंगे मठ के, तो हमारे यहाँ एक प्राचीन जाल है जो लगभग माना जाता है कि बाबा साहब के समयकालीन है। इसी जाल के नीचे बाबा जी ने बैठ के तपस्या और योग किया, जिससे उन्हें संत वृत्ति व तप करने की शक्ति गुरु लोगों से प्रदान हुई। जिसके उपरांत उन्होंने पाकिस्तान में जाके हिंगोल नगरी पे हिंगलाज माता का तप किया और हिंगलाज माता को प्रकट किया। प्रकट करने के बाद माता ने उनसे कहा था कि हे संत, आप अपने लिए कोई वर मांगो, जिससे कि आपने इतना तप तपस्या किया और इस तप पे मैं प्रसन्न हूँ और आप मेरे से कोई आशीर्वाद मांग सकते हो। तो बताते हैं बाबा राजपुरी जी ने जगत कल्याण और समाज कल्याण के लिए उन्होंने अपने तप के आशीर्वाद स्वरूप मांगा कि आप हमारे जन्म स्थान बाबा लदाना में अष्टमी वाले दिन आ जाया करिए, और जो भी लोग यहाँ पे किसी भी प्रकार की समस्या लेके आएंगे, जो हमारे समाधि पे मानता रखेंगे, उसको आप पूर्ण करिए। ये हमारी आपसे मानता है। और आने वाले समय में जो भी यहाँ से सन्यासी हों, उन पे आपकी विशेष कृपा बनी रहे। तो ये आशीर्वाद बाबा राजपुरी ने माता से प्राप्त किया। उसके उपरांत ये मानता है कि यहाँ अष्टमी वाली रात को एक विशेष हवन होता है, जिसमें इस क्षेत्र के लगभग सब साधु संत, जो क्योंकि बाबा राजपुरी के हरियाणा, पंजाब, यूपी, हिमाचल और राजस्थान और गुजरात में 365 स्थान हैं, जिसमें दिल्ली में प्रमुख तौर से 3-4 स्थान हैं, जिसमें टट्टू शाह की बगीची प्रमुख है। इन मठों क्या स्थापक बाबा राजपुरी जी हुए और उनके हर मठ के सन्यासी बाबा लदाने से व्यक्तिगत तौर से गुरु स्थान मान के जुड़े हुए हैं। ये बाबा राजपुरी परिवार की मुख्य गद्दी है, जिसका आप लोग दर्शन करिएगा। और इनका हर साल दशहरे के उपरांत यहाँ भारी मेले का आयोजन होता है, जिसमें भारत के लगभग 7-8 राज्यों के पब्लिक आती है और साधु संत श्रीपन दशनाम जूना अखाड़ा, वाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, महानरवाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, जो 7-8 अखाड़े हैं सन्यासियों के, लगभग हर अखाड़े के संत यहाँ आते हैं। और नाथ संप्रदाय और बैरागी संप्रदाय से भी विशिष्ट संतों को यहाँ आमंत्रित किया जाता जी है। महंत जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से इसकी महत्ता है हिंदू धर्म में भी, कि माता हिंगलाज को हमारे बाबा राजपुरी जी ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अपने तपोबल के बल पर प्रकट किया। आइए सर, हमें निरीक्षण कराइए महंत जी कि किस प्रकार से, पहले तो इतने जो आपने भव्य प्रवेश द्वार यहाँ पर जो निर्माणाधीन है उसके बारे में बताइए महंत जी की इसका क्या महत्व है और ये किस तरह से निर्माण कार्य इसका चल रहा है। ये जो मठ का
जो वैसे तो मुख्य गेट इस मठ का आपको हम दिखावें, यहाँ से आपको दिख रहा होगा सामने मुख्य गेट है जो हमने इस मठ का मुख्य गेट बनाया है। तो वो प्रथम गेट है। ये जो गेट जहाँ पे आप खड़े हैं ये मठ का मुख्य गेट होगा, जिसमें भक्तों का प्रवेश होता है मेले में, वो उसका ये प्रथम गेट है। और इसके बगल में ही हम एक गौशाला बना रहे हैं सिद्ध बाबा राजपुरी के नाम से। तो ये जो मठ का गेट है ये पहले समाधि स्थल हुआ करती थी। और इस जो बाबा लदाना गांव है इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। क्योंकि बाबा लदाना गांव क्यों पड़ा, इसका नाम में ही एक बाबा का तप झलकता है। क्योंकि उस समय मुगलों का राज हुआ करता था और मुगल शासक सनातन को बहुत क्षति विक्षेप कर रहे थे। नए स्थापनों को तो छोड़िए, जो पुराने प्रतिचिह्न मंदिर या देवी देवताओं के मंदिरें थे उन्हें वो ध्वस्त करके मस्जिदों का निर्माण करते जा रहे थे और धर्म स्थलों को तोड़ते जा रहे थे। उस काल में बाबा राजपुरी का जन्म हुआ और सनातन की ध्वजा लेके वो पंजाब क्षेत्र से सनातन का प्रचार करने के लिए उन्हीं मुगलों के समीप रहते हुए दिल्ली, क्योंकि बहुत दूर नहीं थी यहाँ से, तो दिल्ली में आप देखोगे तो जो लाल किला है उसके जस्ट बगल में ही सदर बाजार है। सदर बाजार के बीच, सदर बाजार के अंदर बाबा राजपुरी ने अपना धूना लगाया और जहां मुगल शासक औरंगजेब को झुकाया। और वहां पे लगभग आज भी 6 एकड़ में बाबा राजपुरी का धूना स्थापित है। आप भी सदर बाजार में कभी गए होंगे तो टट्टू शाह के बगीची के नाम से मशहूर है वो। क्योंकि मुसलमान शासक होया करते थे तो उन्होंने हिंदू पद्धति को मानने वाले संत को अपने तरफ से नाम दिया, जिस नाम को टट्टू शाह के नाम से जाना जाता था। टट्टू साहब क्यों कहा जाता है वहाँ पे, वहाँ की भी एक कहानी है जी। क्योंकि आपको हम बता रहे हैं कि मुगलों का शासन था तो हिंदू प्रचारक को राजा से मिलने की अनुमति नहीं थी। तो जो संतरी लोग होते थे गेट पे, उन्होंने बाबा साहब को राजा के जो मरे हुए जानवर होते थे उसमें जो जानवर मर जाते थे और राजा लोग फेंकवाते थे, वहां पे धूना लगाने के लिए बाबा जी को कह दिया। तो देखिए अब हम पहुंच गए हैं सीधा मंदिर के या मठ के मुख्य अंदर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर, जहां महंत जी से जानेंगे कि अंदर कौन कौन सी जो धार्मिक अनुष्ठान की प्रक्रियाएं होती हैं और भक्तजन जिनकी पूजा करते हैं। आइए महंत जी। तो हम इस कहानी को फिर आपसे शेयर करेंगे। अभी हम मंदिर के ये जो गर्भगृह है इसमें प्रविष्ट कर गए हैं। और ये जो हम बता रहे थे आपको जाल, ये जो जाल है ये बाबा राजपुरी से प्राचीन है। इसके नीचे ही बाबा साहब बैठ के तपस्या किए हुए हैं। तो यहाँ तपस्या करने के बाद उन्हें सतबुद्धि प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ। और उस ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो हिंगोल नदी बलूचिस्तान में जाके माता हिंगलाज का कठोर तप किया, जिसके उपरांत माता ने दर्शन दिया। अब देखिए इस जाल के नीचे बाबा साहब ने तप किया था। उसके बाद आज तक उनके नाम का ये सनातन का धर्म ध्वजा यहाँ लगाई जाती है, जो विजयदशमी के उपलक्ष्य में यहाँ पे चढ़ाई जाती है सनातन के रूप में। अब इस जाल के नीचे ही बाबा साहब की ज्योति समाधि है। क्योंकि बाबा साहब के द्वारा 365 मठ निर्माणित हैं और उसके बाद उनके जितने भी संत हुए सब माता के अनन्य भक्त हुए। इसके वजह से वो लोग पूर्ण रूप से सिद्ध और तपस्वी होने के साथ साथ योग शक्तियों के मालिक हुए जी। उन्होंने नाना प्रकार के मठों का निर्माण किया। तो इस समय हम श्री सिद्ध समाधि की तरफ प्रवेश कर रहे हैं और जानते हैं महंत जी से कि इसका क्या महत्व है हमारे इस बाबा लदाना के बाबा राजपुरी के मठ में। ये जो समाधि है ये बाबा राजपुरी की समाधि है। ये आप देखोगे तो किसी भी बाबा राजपुरी के मठ में कहीं पे भी बाबा की ज्योति समाधि नहीं है, सिर्फ बाबा लदाने में ही समाधि है। क्योंकि लास्ट बार बाबा साहब ने जो अपने चेले सन्यासियों व भक्तों को, बाबा लदाने में यही वो जगह है जहाँ पे लास्ट बार उन्होंने दर्शन दिया था भक्तों को। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ उनका एक चद्दर और खड़ाऊं और सोटा
और करमंडल मिला था। उन्हीं को ज्योति स्वरूप मान के उनके चेले सिद्धपुरी जी ने यहाँ पे उनकी समाधि का निर्माण कराया, जिसमें पटियाला राजा का विशेष सहयोग रहा और नानीमल वजीर के संरक्षण में ये समाधि निर्माण हुआ था। तो आप देखिए बाबा जी की समाधि है जो परम पूजनीय बाबा राजपुरी जी महाराज, तो उनके ये दिव्य समाधि है। ये बताया जाता है कि ये जो समाधि है यहाँ पे किसी भी प्रकार की व्याधि या बीमारी या किसी भी प्रकार के मानव के कल्याण के लिए कोई व्यक्ति विशेष अपना मनोकामना यहाँ लेके आता है, वो संपूर्ण रूप से पूरा होता है। जैसे कि माताएं पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ तागा बांधती हैं, जो आप देख सकते हो, और पशुधन के लिए, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो ज़्यादातर काश्तकारों का क्षेत्र है, क्योंकि गांव का एरिया है कैथल जिला, तो यहाँ पे जो पशुधन है उसमें किसी भी प्रकार से कोई बाधा आती है, दूध में कमी आवे या थन पक जावे या बच्चा भगा देवे या आगे नया ना होवे, तो यहाँ आके वो लोग मानता करते हैं और बाबा जी को दूध और घी और भोग की आस्था करते हैं और उनकी मनोकामनाएं तात्कालीन पूरी होती है और तात्कालीन बाबा साहब उनको परिचय देते हैं। और जो माताएं पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ तागा बांधती हैं उनको पुत्र धन प्राप्त होता है। तो हमने अभी बाबा जी से, महंत जी से जाना कि ना केवल यहाँ पर श्रद्धालु अपने लिए यहाँ पर जो है मन्नत मांगने के लिए आते हैं, बल्कि अपने पशुओं के लिए भी, जो दुधारू पशु होते हैं जैसे गाय और भैंस, उनके जो नवजात शिशु होते हैं उनके लिए भी जो है वो मन्नत मांगने के लिए आते हैं। और जैसे ही उनकी मन्नत पूरी होती है तो यहाँ पर मान्यता है कि उस पशु का जो दूध है वो यहाँ पर चढ़ाया जाता है। तो आइए हम देखते हैं, महंत जी से जानते हैं कि और क्या विशिष्ट है इस मंदिर में। ये बाबा राजपुरी जी का हुक्का है। ये बताया जाता है कि आज से 30-40 साल पहले तक इस हुक्के में से आवाज़ आती थी जी, क्योंकि यहाँ की परंपरा है कि 2:30 बजे पहले उठ के पुजारी और यहाँ पे हुक्का भरता है और बाबा राजपुरी को हुक्का भर के एक बार शंख बजाता है। उसके बाद ये माना जाता है कि बाबा राजपुरी जी इस मठ में आ चुके हैं और वो हुक्का का सेवन करते थे, तो इसलिए उनका नाम से यहाँ आज तक 2:30 बजे रात को हुक्का भरा जाता है बाबा जी का। इसके बाद यहाँ समाधियों की स्नान कराया जाता है, उसके बाद भांग का भोग लगाया जाता है, फिर 4 बजे प्रथम आरती होती है। इस मठ में 5 बार आरती पूजा का विधान है, 2 बार भोग लगता है और सवेरे शाम, सवेरे मंगला आरती, शाम को संध्या आरती परंपरागत तौर से लगभग आज तक चलता आ रहा है जी। तो हमने देखा कि यहाँ पर ना केवल जो है मूर्तियां ही हैं, समाधि है, बल्कि बाबा से जुड़े हुए कई अवशेष, जैसे हुक्का जो वो यूज़ करते थे आज से कई वर्षों पहले, और मान्यता ये भी है कि 30 या 40 साल पहले उस हुक्के में से आवाज़ भी आती थी। तो कितना महत्व या कितनी मान्यता इस मंदिर की इस पूरे प्रांत में होगी, या कितने श्रद्धालु बड़ी संख्या में होंगे, आप देख सकते हैं। आइए महंत जी के साथ और हम देखते हैं कि मंदिर में, मठ में क्या है खास। ये बाबा राजपुरी की तपोस्थली स्वरूप धूना है, ज्योति स्वरूप, जो आज तक चेतन है बाबा राजपुरी के टाइम से, जो कि यहाँ पे मानता है, क्योंकि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो यहाँ जो भी काश्तकार लोग फसल बोते हैं उसका काटने के बाद जो प्रथम बार अनाज निकलता है वो बाबा को समर्पित करते हैं। तो इस धूने पे वो खेती और पशुधन, अब वो परिवार वृद्धि, नौकरी पेशा के लिए धूने पे आके मानता करते हैं और उनकी मानताएं बाबा राजपुरी पूरा करते हैं। क्योंकि मैं पहले ही आपको संबोधित कर दिया था कि यहाँ की जो आस्थावान भगत है वो खानदानी दर खानदानी है जी। क्योंकि देखो यहाँ की आस्था मुगलों का राज देखा हुआ है, अंग्रेजों का राज देखा हुआ है, और 70 साल से ये जो हम चुनाव देखते हैं आम जनता का, आज़ाद भारत का भी समय देखा हुआ है। ये तीनों कालों का प्रतीक मठ है, मुगल काल और अंग्रेजों का काल
और अपना देश आज़ाद हुआ। इन तीनों कालों का साक्षात दर्शन किया है इस मठ ने। अब ये बाबा राजपुरी की तपोस्थली धूना है, जी। जिस पे माता जी अष्टमी के दिन आ जाती हैं। नू बताते हैं कि इस धूने के ऊपर जो भी मानता करता है, जो भी बाबा की भभूति से हाथ जोड़ के ले जाता है, उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ ये बाबा राजपुरी की अष्ट धातु की मूर्ति है जो स्थापित है, और ये बाबा राजपुरी जी का प्राचीन धूना है जी। और इनके समकक्षी शिष्यों का मूर्तियाँ बाहर लगी हुई हैं। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं वो ज़्यादातर अपने जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए, आरोग्य स्वस्थ रहने के लिए बाबा से कामना करते हैं। अपने खेती बाड़ी में किसी प्रकार से कोई बीमारी या और किसी से कमी ना आ जाए, इसके लिए यहाँ मानता करते हैं। जी बाबा जी, जैसे हम देख पा रहे हैं कि धूने के अंदर जो है राख अभी भी बिल्कुल ताजी मौजूद है, तो जी। क्या यहाँ पर रोजाना हवन का आयोजन होता है? नहीं, ये धूना है बच्चा सिद्धों का। ये 24 घंटा चेतन रहता है। इसके अंदर आप अभी आपको दिखाएं, इसके अंदर जो आग है ना, गुस्सा दबा हुआ है। इसके नीचे 5 गुस्से लगातार दबे रहते हैं, वो चेतन रहते हैं, ये कभी बंद नहीं होता है, 24 घंटा चेतन रहता है धूना। ये इसकी ख्याति है। ठीक है महंत जी, जैसे आपने बताया अष्ट धातु की मूर्ति इस बाबा जी की है, ये कितनी पुरातन है? ये लगभग बाबा जी के बाद ये वैसे तो हमारे ही द्वारा स्थापित है। उससे पहले बाबा जी की प्रतिमा, पहले आपको मैं बताऊं, क्योंकि 500 वर्ष, 550 वर्ष, 600 वर्ष पहले की बात है वो। उस समय कोई चित्रकला का समय नहीं था। ये जो हमने मूर्ति बनाया है, यो अपनी कल्पनाओं में हमने बाबा साहब का एक प्रतिबिंब बनाया और उस प्रतिबिंब को हमने यहाँ स्थापित कर दिया। तो ये उस स्वरूप को हमने दर्शाया है, क्योंकि उस काल में बाबा साहब का कोई यहाँ फोटो नहीं था, समाधि था और धूना था, वह उनका नाम था। तो आपने देखा कि किस तरह से बाबा से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं, असली चीज़ें हैं, वो तो यहाँ पर रखी हुई हैं, बल्कि यहाँ के जो श्रद्धालुओं और यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, जो उनके वंशज हैं, उन्होंने भी अपनी परिकल्पनाओं का एक सुंदर मिश्रण इस मठ में, इस मंदिर में पूरी तरह से मूर्ति के रूप में यहाँ पर जो उन्होंने अपनी उनकी परिकल्पनाओं का जो सुंदर मिश्रण है बाबा की वस्तुओं के साथ, उनको यहाँ पर संजो कर रखा है और भारी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। हम सीधा लाइव आपको दिखा रहे हैं डेरा बाबा राजपुरी गांव बाबा लदाना से। जी। तो इसके बाद आप देखिएगा तो यहाँ बाबा राजपुरी जी के प्रथम शिष्य सिद्धपुरी जी हुए, उनकी हमने प्रतिमा यहाँ स्थापित करी है। तो बाबा राजपुरी के टाइम में ये बताया जाता है कि ये सिद्धपुरी जी उनके प्रथम शिष्य हुए और बाबा राजपुरी जी ने ये आशीर्वाद दिया था कि आपके नाम से ही यहाँ की गद्दी चलेगी। क्योंकि कहते हैं कि बाबा साहब के टाइम में ये मतलब बाबा साहब के लगभग 150 शिष्य थे जो सन्यासी थे, और उसके बाद नू बताते हैं कि 2 शिष्यों में आपसी कुछ मतभेद हो गया था। तो एक शिष्य ने सिद्धपुरी जी को सीसा पीस के दोपहर के भोग में दे दिया था। उन्होंने गुरु प्रसाद समझ के उसको ग्रहण कर लिया था। जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीसा लेड को बोलते हैं, जो एक घातक जहर भी होता है। जी। तो वो आपसी मतभेद के वजह से कि गुरु जी इससे ज़्यादा प्रेम करते हैं और मेरे से कम प्रेम करते हैं, इस भाव से उन्होंने अपने गुरु भाई सिद्धपुरी जी को वो सीसा पीस के भांग के घोटे में दे दिया। उन्होंने गुरु का प्रसाद समझ के उसको ग्रहण कर लिया। उसके बाद वो सीसा सारे अपनी योग शक्ति द्वारा बाहर निकाल दिए। इस कला को जानने के बाद बाबा राजपुरी जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ये आशीर्वाद दिया उनको कि जाओ, अभी ये गद्दी नाम तो मेरे बाबा राजपुरी के नाम से ही मठ चलेंगे, लेकिन जो भी महंत यहाँ नियुक्त होगा वो तुम्हारे ही राशि का महंत यहाँ नियुक्त होगा और तुम्हारे नाम से ही यहाँ महंतों की वंशावली चलेगी। तो बाबा राजपुरी के बाद जो प्रथम महंत बने यहाँ पे वो ये हैं सिद्धपुरी जी महाराज। तो इनका ये आप दर्शन कीजिए। फिर उसके बाद इनके शिष्य भंडारीपुरी जी हुए, फिर इनके सिद्ध शुद्धपुरी जी हुए। तो ऐसे ही इनकी हमने प्रतिमा
धुने के चारों तरफ स्थापित कराया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1709 ईस्वी के सन 1709 ईस्वी के डेरा बाबा सिद्धपुरी जी रहे, उसके बाद 1745 में श्री महंत जो है भंडारपुरी जी रहे, उसके बाद सन 1778 में शुद्धपुरी जी इनके रहे, यानी कि एक जो वंशावली विक्रम सम्मत है, ये भी आपको बताऊं। अच्छा, ये विक्रम सम्मत विक्रम ओके। सम्मत है, सन नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो विक्रम सम्मत और सन में लगभग फर्क होता है। 70 वर्ष का डिफरेंस डिफरेंस होता होता है। है, जी। तो इस वजह से ये विक्रम सम्मत है। तो ये 1803 में आप देखिए भंडारीपुरी जी हुए, फिर उसके बाद 1819 में महंत दलेलपुरी जी हुए, फिर उसके बाद आप श्री महंत ज्ञानपुरी जी बहुत विशेष हुए यहाँ पे। इनके शिष्य जो थे नागा बाबा तोतापुरी जी हुए, जिनका नाम आप लोगों ने सुना है, होगा बहुत सुना है, सर। कि नागा बाबा तोतापुरी जी इसी मठ के सन्यासी थे और बाबा ज्ञानपुरी जी के शिष्य थे। उसके बाद बताते हैं कि नागा बाबा तोतापुरी जी के शिष्य रामकृष्ण परमहंस हुए और परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद जी हुए, जिन्होंने विश्व पटल पे सनातन का नेतृत्व किया और सनातन के परंपराओं को विश्व में स्थापित किया। तो ये महान संतों का परंपरा का मठ बाबा लदाना है, कह सकते हैं जी। कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सनातन की अमर ज्योति हमेशा के लिए चलती प्रज्वलित है हो गई, जी। और यहाँ के सन्यासियों ने विश्व में सनातन का प्रचार किया है। क्योंकि अंग्रेजों का विरोध करने के वजह से, क्योंकि गोपालपुरी जी ब्लेस्टर हुआ करते थे उस समय, लाहौर कोर्ट हुआ करती थी यहाँ की, तो उन्होंने भगत सिंह की फांसी पे ऐसा कुछ बताया जाता है कि ये उस समय रॉयल्स लदाना हुआ करता था। अंग्रेजों के रिकॉर्ड में अगर आप देखोगे 70 साल पहले के रिकॉर्ड, अंग्रेजों ने जो रिकॉर्ड बनाया था भारत का, उसमें जो बाबा लदाना मठ था उसको उन्होंने रॉयल्स की उपाधि दी रखी थी। लेकिन गोपालपुरी जी का विरोध करने की वजह से उन्होंने इस मठ की जो सरकारी बेवड़ था वो ख़त्म कर दिया था। तो उसके बाद जो इधर से उतरेंगे, कहा जाता है कि गोपालपुरी जी भगत सिंह की जो फांसी की सज़ा थी उस पे पैरवी करना चाहते थे। उस समय भारत में मुश्किल से 5 या 6 बैरिस्टर हुआ करते थे, उसमें गोपालपुरी जी महाराज भी उस समय के बैरिस्टर थे। तो आप समझो कि इस मठ के जो महंत हुआ करते थे बहुत शिक्षित और योग्य व्यक्तियों को ही यहाँ का नेतृत्व मिलता था। क्योंकि समाज के जब स्वामी विवेकानंद जी के भी दादा गुरु का जब ये गुरु स्थान है, तो आप विशेषता इस मठ की समझते होंगे कि यहाँ से कैसे कैसे संस्थाओं की उत्पत्ति हुई है और उन्होंने समाज में सनातन का क्या महत्व रखता है ये मठ, कितना बड़ा उन्होंने कितना अपना पक्ष महत्व रखा, रखता जी। है। तो जैसे ये मैं उन लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए बताना चाहूँगा कि जैसा महंत जी ने बताया कि यहाँ के महंत केवल धार्मिक अनुष्ठानों में या पूजा पद्धति में ही विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि अत्यंत ही शिक्षित भी हुआ करते थे। यहाँ के एक महंत तो बैरिस्टर तक हुआ करते थे अंग्रेज़ों के ज़माने में, जिन्होंने हमारे देश भगत सिंह की फांसी के विरुद्ध केस लड़ने के लिए भी अपना पक्ष रखा था। तो आप जान सकते हैं कि मुगल काल, अंग्रेज काल और आज़ाद भारत के इतिहास का गवाह ये डेरा बाबा राजपुरी का जो प्रसिद्ध मठ है गांव बाबा लदाना में, वो कितना महत्वपूर्ण है हमारे धार्मिक ग्रंथों के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए और हमारी मान्यताओं के लिए। तो अब हम यहाँ से मठ से, गर्भगृह से जो है बाहर की ओर आ रहे हैं और महंत जी से और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। सिर्फ एक महंत ब्लिस्टर नहीं रहे बच्चा। अच्छा। यहाँ के नु बताते हैं कि जो तोतापुरी महाराज, जिनके विषय में हम आपको आगे समाधि हैं उनका बताएंगे, ये तोतापुरी जी खुद चांसलर थे लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर। आज भी बताते हैं कि उनकी प्रतिमा स्थापित है। हम तो वैसे पाकिस्तान में गए नहीं हैं, लेकिन ऐसा यहाँ बुजुर्ग लोग हमारे बताते हैं कि इस मठ के जो लाहौर यूनिवर्सिटी थी, उस लाहौर यूनिवर्सिटी बनाने में इस मठ का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये मठ जो है हर तरह से संपन्न हुआ करता था, इसलिए कि क्योंकि आप अभी ये समाधियाँ यहाँ पे जो पुराने संतों की जीवित समाधियाँ हैं, जो 100 शरीर यहाँ संन्यास लेने की परंपरा है, समाधि लेने की, तो ये 100 शरीर जो महंतों ने समाधियाँ लिया है उनकी ये पिंडियाँ हैं। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो
मठ के महंत तोतापुरी जी महाराज हुए, वो वाइस चांसलर हुआ करते थे लाहौर यूनिवर्सिटी की। जी। और अब उनके एक गुरु भाई शिष्य हुआ करते थे देवपुरी जी महाराज। देवपुरी जी महाराज जो थे, उन्होंने किला रायपुर, पंजाब आप में गए होंगे, किला रायपुर जी, सुने सुना होंगे है नाम। जी, सुना है। तो किला रायपुर का स्थापना किया, जिसका भारतवर्ष में नहीं तो कम से कम विश्व स्तर पे कम से कम 118 देशों में उनकी संस्थाएं चलती हैं, योग और वैदिक परंपरा की। जी, जी, जी। ये भी जो समाधियां हैं, ये जीवित समाधियां बाबा राजपुरी के परिवार के संतों का है, जो महंत हुए हैं उनका ये जीवित समाधियां हैं। और इधर भी ये सब समाधियां हैं, क्योंकि कुछ समय ये जो मठ था, अंग्रेजों के भारत विभाजन होने के बाद ये जो क्षेत्र था वीरान कर दिया गया था। ये आदमी विहीन था क्षेत्र। बिल्कुल। उस समय ये मठ समझ लो आप 20-30 साल लुप्त रहे। तो उस समय यहाँ बहुत तोड़ फोड़ हुई, यहाँ की बहुत सी चीज़ों को तहस नहस कर दिया गया। लेकिन ये जो समाधियाँ आपको दिख रही हैं, ये सब प्राचीन समाधियाँ हैं, ये आज की समाधियाँ नहीं है। तो जैसा कि महंत जी ने बताया कि तमाम संघर्षों के बाद, मुगल काल देखने के बाद, चाहे वो अंग्रेजों का काल का संघर्ष देखने के बाद, आज भी ये जो मंदिर है, ये मठ है, बिल्कुल सजीव हमारे साथ ऐसे के ज्यों का त्यों जो है ये बना हुआ जो है। समाधि है नागा बाबा तोतापुरी जी महाराज का है। ये समाधि बाबा तोतापुरी जी की है, जो कि रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे। अच्छा। और बंगाल में जाके उन्होंने उन्हें दीक्षा दिया था। और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जी हुए, जिन्होंने विश्व पटल पे सनातन का प्रतिबिंब लहराया। तो ये उनकी समाधि है तोतापुरी जी महाराज की। और ये अन्य उनके समकक्षी गुरु भाई और उनके चेलों की समाधियां हैं, जो आप लोग लाइव देख रहे हो। ये सब जीवित समाधियां हैं, संतों की स्वशरीर जो समाधियां ली हुई है सन्यासियों ने। तो आप देख पा रहे हैं कितना इतिहास अपने आप में ये बाबा राजपुरी का डेरा यहाँ पर गांव बाबा लदाना में अपने आप में संजोए हुए है। यानी कि ये कितना महत्वपूर्ण स्थल होगा हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारे हिंदुओं में, हमारे हिंदू धर्म में। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी भी श्रद्धालु, जब ये महंत जी ने बताया कि एक समय में तो ये पूरी तरह से वीरान हो गया था, लेकिन उसके बाद भी श्रद्धालुओं की श्रद्धा और महंतों की मेहनत ने इसे फिर दोबारा से सजीव खड़ा कर दिया है। तो ये थे हमारे साथ डेरा बाबा राजपुरी गांव बाबा लदाना के महंत श्री दूजपुरी जी महाराज, जिन्होंने हमें पूरे मंदिर का, मठ का निरीक्षण करवाया, यहाँ की मान्यताओं, यहाँ किस प्रकार से श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी होती हैं और मठ के विशिष्ट जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका हमें निरीक्षण करवाया। उनका हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और अच्छा, तो आइए जानते हैं और क्या क्या विशिष्ट है इस मठ में, इस मंदिर में। तो अब यहाँ से चलने के बाद ये जो समाधि स्थल है, ये समाधि स्थल के बाद हम चलते हैं कि बाबा जी की जो हमारी एक प्राचीन गद्दी है, जहाँ पे हम महंत सिद्धपुरी जी की गद्दी लगती है और एक बाबा राजपुरी जी की गद्दी लगती है। तो जो सिद्धपुरी जी की गद्दी लगती है, उनका बाबा राजपुरी से प्रथम शिष्य होने के नाते ये उनकी गद्दी आज भी यहाँ स्थापित है। अब देखिए, ये यहाँ पे माना जाता है हिंगलाज माता का यहाँ हर नवरात्रे में विधिवत पूजा पाठ होता है। और उसके बाद अष्टमी के पूरी रात यहाँ माता का विशेष हवन और अनुष्ठान चलता है। और 1 बजे वास्तविक रूप में बताया जाता है कि यहाँ का वातावरण बदल जाता है और कुछ मौसम में ऐसा लगने लगता है कि कहीं से पायल की झनकार सुनाई देती है। कुछ लोगों को ऐसा लगने लगता है कि यहाँ कोई व्यक्ति प्रविष्ट हो गया है। और उसके बाद इस डेरे का एकाएक भव्यता बदल जाती है। आप देखोगे कि अष्टमी का जैसे पूजा संपन्न होगा, उसके बाद एकाएक यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलेगा। एकाएक भीड़ सी होने लग जाएगी और वो लगातार भीड़ बढ़ती जाएगी और एकादशी के दिन एक बड़ा मेले का स्वरूप ले लेता है। तो आपने देखा कि किस तरह से माता हिंगलाज यहाँ पर अभी नवरात्रों के दिन चल रहे हैं और आप दर्शक जो हैं घर बैठे माता हिंगलाज का जो बेहद ही पवित्र स्थल है, जहाँ पर माता हिंगलाज स्वयं अवतरित होती हैं नवरात्रों के दिनों में, आपने अभी अभी वो स्थल देखा। आइए महंत जी से जानते हैं और क्या है इसके मंदिर के अंदर। ये बाबा राजपुरी के शिष्य जो सिद्धपुरी जी हुए, उनकी ये गद्दी है जो परंपरागत तौर पे आज तक इसको स्थापित रखी गई है।
ये यहाँ परंपरा द्वारा महंत जो भी नियुक्त होता है वो बाबा सिद्धपुरी के ही नाम से बैठता है। तो बाबा राजपुरी जी का आपने हुक्का देखा, ये उनके शिष्य सिद्धपुरी जी की गद्दी है जो आज तक ऐसी ही बिछी हुई है। ये बाबा राजपुरी जी का भंडार है, जिसमें इस भंडार का भी विशेष अनुकंपा है। नु बताते हैं कि यहाँ बाबा साहब ने किसी काल में जो यहाँ के दरवेश आप देसी भाषा में कुत्ते कह सकते हैं, वैसे यहाँ दरवेश बताया जाता है। दरवेशों के लिए बाबा साहब ने यहाँ 3 टाइम की रोटी दिया है। नु सवेरे जैसे 4:30 बजे से आरती पूजा शुरू होती है, जो 4:30 बजे तक ख़त्म हो जाती है। तो 4:30 बजे के बाद प्रथम काम यहाँ यही होता है कि दरवेशों की रोटी लगती है और वो रोटी उनको घेरी जाती है। उसके बाद संतों के लिए चाय और या कोई भी चीज़ देने की प्रक्रिया चलती है। ये यहाँ की विशेषता है कि भोजन के पहले भी दरवेशों के लिए रोटी गिरती है। जैसे बाबा का भोग लगेगा उसके बाद भक्त दरवेशों को रोटी पड़ेगा, उसके बाद सबको भोजन भंडार यहाँ लगातार चलता रहता है। जी, तो आपने महंत जी से जाना कि किस प्रकार से भंडारा शुरू होने से पहले आज भी पौराणिक परंपरा जो है यहाँ पर उसका पालन किया जाता है कि पहले दरवेशों को जो है खाना दिया जाता है, उसके बाद जो है मुख्य भंडारा शुरू होता है। तो आइए महंत जी से जानते हैं और क्या क्या विशिष्टता है इस मंदिर में। और अब आपको इस मठ के हम सन्यासियों के बारे में बताना चाहते हैं कि यहाँ की सन्यासियों का क्या क्या ख्याति रही है समाज में, वो आप लोगों को वो थोड़ा हम जानकारी देना चाहेंगे। बुक कहाँ गया? ये विशेष तौर से बाबा राजपुरी की गद्दी स्थल है, जिसे मानता है यहाँ का जो भी प्रतिनिधित्व महंत करता है वो इस गद्दी पे बैठाया जाता है। इस गद्दी पे बैठाने के बाद वो यहाँ का महंत नियुक्त हो जाता है। जो भी सनातनिक परंपरा है, साधु और बाबा के अनुयायी मिल के यहाँ नए महंत की नियुक्ति करते हैं और उसके बाद वो आजीवन काल के लिए यहाँ का महंत बनता है। और इस गद्दी की जो मानता है, ये बाबा राजपुरी की गद्दी है, इस पे महंत आसीन किया जाता है और वो अपने जीवन काल यहाँ बैठ के अपने कार्यों को निर्वहन करता है। तो अभी इस समय वर्तमान में इस गद्दी की व्यवस्था को हम संचालित कर रहे हैं। तो ये भगवान के और सनातन धर्म की विशेष कृपा है हमारे पे, जो हमें ये सेवा का अवसर गुरु लोगों ने दिया। और मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूँ कि यहाँ सनातन धर्म की परंपराओं की रक्षा हो सके और यहाँ से साधु संत और धर्म का नित्य दिन प्रचार प्रसार होता रहे और इस क्षेत्र का विकास होवे और समाज में इस क्षेत्र का एक नया अस्तित्व स्थापित हो, धार्मिक तौर से भी और हर क्षेत्र में ये क्षेत्र कामयाब हो, कैथल जिला का नाम हो। इस वजह से हम नित्य इस मठ की सेवा आराधना कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ महंत दूजपुरी जी महाराज, जो इस समय गद्दी नशीन हो गए हैं अपने श्री डेरा बाबा राजपुरी जी महाराज की गद्दी पर। उन्होंने हमें विस्तार से बताया कि क्या है यहाँ डेरा बाबा राजपुरी के मठ की विशेष आकर्षण, क्या यहाँ से जुड़ी हुई पौराणिक जो यादें हैं यहाँ पर, और किस तरह से श्रद्धालु आकर यहाँ पर बाबा के धुने, बाबा का हुक्का या अन्य प्रकार से उनसे जुड़े हुए जो यहाँ पर पौराणिक अवशेष रखे हुए हैं उनको देखकर जो है बाबा को अपनी जो आस्था है वो समर्पित करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि यहाँ पास में जोड़ भी है जो काफ़ी पौराणिक है, उसकी मान्यता है, उसमें श्रद्धालु आकर स्नान कर सकते हैं। तो हम महंत जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, कैथल ब्रेकिंग टीवी से अपने सहयोगी कैमरामैन कुलदीप तंवर के साथ।